याद आ रही है। बोले दुर्वासा जी के प्रकोप से उन्होंने हमारी रक्षा की। कैसे? दुर्योधन ने दुर्वासा जी को अपने यहां बुलाया और दुर्वासा जी जहां कहीं भी भोजन करने जाते थे अपने हजारों शिष्यों को लेकर चलते थे। तो दुर्योधन ने अपने यहां भोजन करने बुलाया तो दुर्योधन भोजन कराने के बाद में दक्षिणा दी तो दुर्वासा जी ने कहा कि कुछ मांगो, क्या चाहिए? तो दुर्योधन कितना दुष्ट, आंखों में आंसू भर लाया और रोता हुआ दुर्वासा जी से कहता है, ये पांडव जो है ना आजकल वन में हैं, मुझे बड़ी दया आती है उनके ऊपर, मुझे बड़ा तरस आता है उनके ऊपर। दुर्वासा जी बोले वो तो ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं? बोले आप ऐसी कृपा कर दो, आप एक बार अपने समस्त शिष्यों के साथ उनके यहां भोजन करने चले जाओ। आप उनके यहां भोजन कर लेंगे, उनका अन्न खा लेंगे तो उससे उनका कल्याण हो जाएगा। दुर्वासा जी बोले भाई तू कितना अच्छा है, दूसरे के हित का विचार करता है। बोले कब जाऊं? बोले आप एक काम करो, आप परसों चले जाओ, मैं उनको सूचना दे दूंगा कि आप आ रहे हो। दुर्वासा जी बोले ठीक है, परसों चले जाएंगे। अब दुर्योधन ने उनको कुछ नहीं बताया। पांडव बेचारे थोड़ा सा भोजन बनाते और भोजन बना करके ठाकुर जी का स्मरण करके भोग लगा के 5 पांडव पा लेते। लेकिन द्रौपदी को वरदान था, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी भोजन खत्म नहीं होगा। अब 5 पांडवों ने भोजन कर लिया, भोजन करके जैसे निवृत्त हुए अपनी थाली धो करके सबने व्यवस्थित कर दी, जंगल में लकड़ी काटने के लिए तैयारी कर रहे थे। इतने में ही देखा कि हजारों शिष्यों के साथ में दुर्वासा जी आ रहे हैं। सबको आते हुए देखा, युधिष्ठिर आदि आपस में विचार करने बोले दुर्वासा जी आ रहे हैं, और दुर्वासा जी अकेले आवे तो समझ आती है, इतने सारे संत पधार रहे हैं, इसका मतलब भोजन करने आ रहे हैं। और दुर्वासा जी, हमारे पुराणों में 2 ही भोजन भट्ट बताए हैं बस, पहले दुर्वासा जी, दूसरे ठाकुर जी, इनके समान कोई भोजन नहीं करता। एक लीला, एक कथा सुनाए आपको। वृंदावन में दुर्वासा जी का आगमन हुआ। कब? जब ठाकुर जी वहां विराजते थे। तो दुर्वासा जी यमुना के पल्ली पार अपनी ध्यान कुटिया लगा करके वहीं बैठ रहे थे। गोपियों को जब ये बात पता चली तो गोपियां कन्हैया के पास गई। बोले कन्हैया? बोले हाँ। बोले दुर्वासा जी आए हुए हैं संत, हमारी इच्छा है कि हम उनका दर्शन करने के लिए जाएं। कैसे जाऊं? बोले क्यों, जाने में क्या दिक्कत है? बोले बीच में इतनी गहरी यमुना है, उसको कैसे